हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट व रीट सभी के लिए ही आवश्यक है। तो अगर आप सभी ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वोत्तम पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बाल विकास का अर्थ क्या है। तो बाल विकास का अर्थ क्या होता है? केवल शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण परिवर्तन या भाषा का विकास। तो बाल विकास का अर्थ ही यह होता है कि सभी का विकास या पूरा सारा विकास हो, मतलब सर्वांगीण परिवर्तन हो। यहाँ पर यह आंसर सही होगा। यहाँ पर ट्रिक दे रखी है कि कैसे याद कर सकते हैं। जैसे विकास, तो विकास मतलब सभी पक्ष, मतलब वि धन का धन स, तो मतलब सभी पक्ष। विकास मतलब सर्वांगीण परिवर्तन। इससे हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? अनियमित, क्रमिक, अचानक या स्थिर। तो विकास की प्रक्रिया हम जानते हैं कि अनियमित भी नहीं हो सकती, अचानक भी नहीं हो सकती, स्थिर भी नहीं हो सकती। अर्थात विकास की प्रक्रिया क्रम बाय क्रम होती है। मतलब सबसे पहले काय का विकास होता है, उसके बाद दूसरे स्तर का विकास होता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि इसकी ट्रिक कैसे है कि स्टेप बाय स्टेप, इसे हम विकास से याद रख सकते हैं। मतलब क्रम बाद क्रम होता है। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। तो वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? वृद्धि मात्रात्मक होती है, दोनों समान होते हैं। विकास केवल शरीर का होता है या कोई नहीं। तो हम वृद्धि और विकास में अंतर कैसे पहचान सकते हैं? कि वृद्धि को हम माप सकते हैं कि इसकी वृद्धि, कोई पूछ सकता है कि इसकी वृद्धि कितनी हुई है, तो कि इसकी वृद्धि इतनी हुई है, बल्कि हम विकास को माप नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर सही होगा कि वृद्धि मात्रात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत हॉलरॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का सिद्धांत यह स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी ट्रिक है जैसे कि स्किन बराबर सीखना, कि जैसे कि कोई स्किन है उसे हम कैसे करते हैं, तो उसे हम सीखकर याद रखते हैं। इसे हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास का संबंध किससे अधिक है? जैसे कि वातावरण से, रंग से, ऊंचाई से या वजन से। तो भाषा विकास मतलब जो हम बोलते हैं उसका विकास किससे संबंधित है? तो उससे रंग का कोई महत्व नहीं होता, ऊंचाई का भी नहीं होता, वजन का भी नहीं होता। इसलिए इसका सही आंसर होगा कि वातावरण से अधिक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का नियम किसने दिया था? तो अधिगम का नियम यह थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन करेंगे हम, जैसे कि ये कौन कौन से किसने दिए हैं सिद्धांत। तैयार रहने का नियम किसने दिया था? तो यह भी थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भी थार्नडाइक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अनुकरण मतलब दोहराने का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह बंडूरा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह कोल्हर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रेरणा का या सीखने आधारित सिद्धांत किसने दिया था? तो यह भी थार्नडाइक ने दिया था। मतलब यह दे रखा है कि प्रेरणा सीखने का आधार है। बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो हम जानते हैं कि बीने नामक वैज्ञानिक या बीने साइमन नामक वैज्ञानिक ने बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण किया था 1905 में। IQ सूत्र किसने दिया था? मतलब इसका सूत्र होता है मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि इंटू 100। तो यह किसने दिया था? यह टर्मन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जैसे कि IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। यह ट्रिक है MA बटे CA इंटू 100। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर नामक वैज्ञानिक ने
दिया था। IQ किसने दिया था? तो यह भावात्मक बुद्धि से IQ जुड़ा होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह कोहलबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह फ्रायड नामक वैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत दिया था। अगला कि बाल केंद्रीय शिक्षा कैसी होती है? तो बाल केंद्रीय शिक्षा का सिद्धांत पेस्टोलॉजी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। खेल आधारित शिक्षा, तो यह फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक भी फ्रोबेल को ही मानते हैं। जैसे कि किंडरगार्टन, यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है, यह फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है कि फ्रोबेल जैसे फूलों जैसा बगीचा, इससे हम इसको याद रख सकते हैं, मतलब गार्डन जैसे कि फूलों जैसा वह विद्यालय। तो किंडरगार्टन किसने दिया? फ्रोबेल ने दिया। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत किसने दिया? तो यह स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया। स्मृति का प्रकार यह कैसा होता है? तो यह अल्पकालीन होता है। भूलने का सिद्धांत किसने दिया? तो एबिंगहाउस नामक वैज्ञानिक ने दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत, तो यह स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया। शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना होता है किसी भी बच्चे का। बालक सबसे पहले क्या सीखता है? तो बालक सबसे पहले भाषा सीखता है। सीखने में रुचि का महत्व अधिक है। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह गेसेल नामक वैज्ञानिक ने दिया। रचनावाद का, तो यह पियाजे ने दिया। निकट विकास का क्षेत्र, तो यह वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। GPD या जैसे कि मदद लेकर सीखना, मतलब इसको निकट विशाल क्षेत्र को GPD भी कहते हैं, जैसे कि वाइगोस्की मतलब मदद लेकर सीखना, इससे हम याद रख सकते हैं। अगला है कि शिक्षा का केंद्र क्या होता है? तो शिक्षा का केंद्र सर्वप्रथम बालक ही होता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता कैसा होता है? जैसे कि प्रत्येक बालक अलग अलग होना ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। ध्यान आकर्षण करने का प्रमुख कारक क्या होता है? तो ध्यान को आकर्षित करने का प्रमुख कारण रुचि होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखना स्थायी व्यवहार परिवर्तन है, मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना ही सीखना कहलाता है। अभिप्रेरणा क्या कहते हैं? जैसे लक्ष्य की ओर प्रेरित करने को ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण, इसका सिद्धांत किसने दिया? तो यह विकास से संबंधित है। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो यह बीने साइमन नामक वैज्ञानिक ने दी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो यह बंडूरा नामक वैज्ञानिक ने दिया। रटने से बेहतर क्या होता है? तो यह समझना होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कितनी होती है? तो जो 2 से 6 वर्ष की होती है। किशोरावस्था को क्या करते हैं? तो इसे परिवर्तन काल भी कहते हैं। शिक्षा का आधुनिक स्वरूप होता है, तो शिक्षा का आधुनिक स्वरूप बाल केंद्रित होता है। सीखने में पुरस्कार प्रभावी होता है, मतलब अनुशासन का सर्वोत्तम प्रकार है, तो क्या है? आत्म अनुशासन, मतलब स्वयं के अनुसार अनुशासन रखना। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक क्या होता है? तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मार्गदर्शक होता है। जैसे कि इसकी सुपर ट्रिक एक लाइन में याद रखें। पियाजे जैसे सोचना, फ्रायड व्यक्तित्व, स्किनर सीखना, एरिक्सन समाज, कोहलबर्ग नैतिकता, गार्डनर बहुबुद्धि, इसे हम याद रख सकते हैं। इस प्रकार ये सब फैक्ट वाइज क्वेश्चन थे। वैसे तो बाल विकास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उनको अच्छे से समझ ही लें तो हम कोई सा भी बड़ा क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। इस प्रकार इन फैक्ट वाइज क्वेश्चन, मतलब इन फैक्टों का हमें याद होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए हम अपने हर वीडियो में कुछ फैक्ट वाइज क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि ये फैक्ट हमें याद होता हम कोई सा भी क्वेश्चन बाल विकास का हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच।